जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगा था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए। यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए थे। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहुत हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और ये सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे ये आभास न देते हुए कि वह इतना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 साल का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा, एक प्रकार का कैंसर की शल्य क्रिया हो चुकी थी। मेरा जीवन समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक ने गुरुजी के चमत्कारी उपचार के बारे में बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कीता था। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, ये जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था। समय लगा, मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। ये गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप में स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। शल्य क्रिया के 6 महीने पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं सीटी स्कैन के लिए गया था। स्कैन में पता लगा कि शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए गए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के किडनी, स्टमक और लीवर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कैंसर रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। न केवल वह रोग समाप्त हो गया, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी औषधियाँ केवल लंगर चाय प्रसाद है। वही चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं। उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ शादी में गया था। शादी के दिन हम दिल्ली से चले और संध्या तक वहाँ पहुँचे। गुरुजी भी वहाँ पर नव दंपत्ति और संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के बाद गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य संगत परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहाँ रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झटके लगने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर बहुत कम अन्य गाड़ियाँ थीं। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और ज़ोर से नींद आने लगी। जैसे जैसे मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने
मुंह भी धोया पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। मैं उससे दूरी बनाए हुए था। मुझे पता था यदि उस गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो संभवतः मैं संयम से पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे ये भी आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि ये अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था? आज भी जब मैं ये प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वह सोच में पड़ जाता हूँ। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम जग सो या वाहन चला रहे हों। परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना है। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ, धन्यवाद गुरुजी। मेरे कैंसर के उपचार के बाद गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह कर दो। खोज की गई पर निष्फल रही। कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दे। मना करते हुए वह बोले, चिंता ना कर, हो जाऊगा। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्यत्र चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहाँ गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना MCA का परीक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब तक 1 साल बाद उसे यहीं पर स्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या ये कहने की आवश्यकता है कि छवि जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। एक बार अपने कार्य में मुझे अनेक समस्याएं आ रही थी, फलस्वरूप पूरी रात जागते कटती थी। मुझे अत्यधिक अम्लता और अनिद्रा रोग हो गए। उस समय मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। ये पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था और उसकी नसें खींच नहीं पा रही थी। पहले तो प्रतीत हुआ कि यह अस्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने के आसार लगने लगे। मुझे अपने कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृति हो गई। पिछले सप्ताह की व्यवस्था और को देखते हुए ये असंभव लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने चिकित्सालयों के चक्कर काटे, जहां अनेक विशेषज्ञों न्यूरोलॉजिस्ट के अनेक परीक्षण हुए। सब परिणाम सामान्य आए। समस्या फिर भी शेष थी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे समय में स्कूटर और कार चला सकता था। अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर उसके कार्यालय तक छोड़ने के लिए ये मैंने किया भी, क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था मैं अपने रोगण पैर से काम ले सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। समस्या की गंभीरता और चिकित्सालयों में परीक्षण आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह उपरांत मैंने फिर से कार्यालय जाना आरंभ किया। अब मैं मानसिक व शारीरिक रूप से
स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई इसका कुछ पता नहीं चला। समस्या का कभी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ था। इस शारीरिक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहेली के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उसके कार्यालय जा रहा था। देर होने के कारण मैं तेज गति से वाहन चला रहा था। अकस्मात एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे ना जाने क्या आया और मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल भूमि पर आ गिरा। तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। दुर्घटना कार्यालय से लोगों के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी। उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं गिरा था उससे मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जो कि जानलेवा हो सकता था, किंतु मेरे चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं थी। जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया, उस बीच तेज़ी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारी ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही हमें अपना घर बदलना पड़ा था। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मैंने घर का पूरा भारी सामान हिलाया और मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है अथवा उस समस्या का हमें कभी आभास नहीं होता। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्दी में था और खुली और खली सड़क होने के कारण तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात ना के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए बीच सड़क में अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर में जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में चोट आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। ब्रह्मा रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा घाव लगा था। हम उसे निकट के एक चिकित्सालय में ले गए, जहां उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसके स्वास्थ्य रखने की विनती कर रहा था, क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर जटिल परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। चिकित्सकों ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। उसी दिन उसे चिकित्सालय से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं भी वहाँ से निकल गया। मार्च 2005 में अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं था। पिछले 2 वर्षों से मैं अन्य नौकरी ढूंढती रही थी। बिना कारण देर तक कार्य, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव वहाँ की परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती की। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के कार्यालय चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फ़ोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान है। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के चित्र की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और
साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और कुछ 10-15 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे ये उसकी वाणी ना होकर गुरुजी की हो जिन्होंने हाँ कहा। वहाँ पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षा तीर्थ की साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शिवजी का चित्र था। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात थी कि मेरे से उन्हीं 10-15 में से ही 4-5 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में नौकरी मिल गई। न केवल ये मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्त पत्र भी अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? मुझे अचंभा हुआ और मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए ये भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। शादी के 2 वर्ष बाद बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य हैं। कई चिकित्सकों के दर्शन और उपचार, आयुर्वेदिक औषधि सेवन और अनेक परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भधारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में बहुत कम थे। हमें बताया गया कि न केवल सामान्य अवस्था, किसी भी कृत्रिम ढंग भले ही सबसे अच्छी क्यों ना हो, हमें संतान नहीं हो सकती थी। परंतु सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ था। 2006 में नव वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी ने प्रसाद देते हुए मुझे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुमित ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फ़ोन पर कहा कि मेरा नाम आरती है और हमारा वहाँ पर समय पर पहुँचना आवश्यक है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। मेरी चिकित्सक ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की भी मनाही थी और मैं पूरे दिन वेदना में थी। इस एक फ़ोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व फुर्ती आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पूर्व बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सका ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम 2 दिन के पश्चात उसके पास गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। ये गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने उसे ये नहीं बताया कि उस दिन बड़े मंदिर जाने और आने के लिए मैंने 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मितलाता था। मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझे पीलिया रोग हो गया। चिकित्सकों को अब औषधियाँ बंद करनी पड़ी। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। इतना ही नहीं, एक दिन गुरुजी के ही प्रभाव से हम मंदिर में देर तक रुके। लंगर के बाद हमें देसी घी युक्त कड़ा प्रसाद मिला। मैं अभी पीलिया रोग से
ठीक नहीं हुई थी। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ वह ग्रहण किया और गुरुजी की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। चिकित्सकों ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। चिकित्सालय ने निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुरा कर संगत से कहा, कदी वेख्या है कैंसर वाले ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ होते हुए ऐथे दो दिते। ये शिव दे बच्चे हैं। उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित भी किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए कि उन सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।